ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी अर्थात सफला एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सफला एकादशी व्रत का क्या महत्व है, क्यों हमें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, इस एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, और वीडियो के अंत में मैं आपको इस व्रत की कथा भी कहूँगा। तो दोस्तों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पद्म पुराण में सफला एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि सफला एकादशी व्रत के देवता भगवान श्री नारायण है। जो व्यक्ति सफला एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और रात्रि में जागरण करता है, ईश्वर का ध्यान और श्री हरि के अवतार एवं उनकी लीलाओं कथाओं का पाठ करता है, उनका व्रत सफल होता है। इस प्रकार से सफला एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों का पार करने में भगवान सहयोग करते हैं। जीवन का सुख प्राप्त करके व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सद्गति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक एकादशी जो पौष माह के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, जो इस साल 30 दिसंबर 2021 के दिन आ रही है। तो जो कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करना चाहता है तो उसे 30 दिसंबर को इस एकादशी का व्रत करना होगा। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। वैष्णव संप्रदाय और स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग एकादशी पर्व को उत्सव की तरह मनाते हैं। एकादशी व्रत को करने के कई कठोर नियम भी है और इस नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि एकादशी व्रत का फल उतना ही श्रेष्ठ है। और ऐसी मान्यता भी है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी नियमों का पालन करके भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत उपवास करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में निहित है कि एकादशी की कथा श्रवण मात्र से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, हम भी इस एकादशी व्रत की पूजा विधि जाने और उसके बाद में हम इसकी व्रत कथा सुने। तो दोस्तों, ऐसा माना गया है कि अगर जो व्यक्ति कर सके तो उसे दशमी की सांझ को सूर्यास्त के बाद ही इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, और अगर ऐसा न कर सके तो एकादशी के दिन सूर्योदय से इस व्रत को रख सकता है। आज के दिन लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद घर आकर भगवान के सामने बैठ के इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, बाती, मिष्टान आदि से करनी चाहिए। और भगवान विष्णु को आज के दिन भोग में अवश्य तुलसी पर्णा अर्पण करने चाहिए। आप इसके अलावा कोई भी फल है या ड्राई फ्रूट है या दूध का कोई मिष्टान है, वो भी आप भोग में लगा सकते हैं। और पूजा पूरी होने के बाद भगवान की आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मैं आज के दिन इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करता हूँ। अगर जो मेरी इस व्रत में कोई भूल हो तो मुझे अपना बालक समझ के मुझे माफ कीजिएगा। मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को करूंगा और मुझे और कुछ नहीं, बस आपका दर्शन और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो इस तरह प्रार्थना करके आज के दिन जितना बन सके उतना भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए, उसके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, विष्णु सहस्त्र नामावली है, नारायण कवच है, भगवत गीता का पठन है। जो भी आप कर सके उतना करना चाहिए। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री हरि नारायण की धुन है, वो भी आप आज के दिन सुन सकते हैं। तो जितना बन सके उतना आज के दिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
और आज के दिन आपको जब भी समय मिले तभी इस एकादशी की व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम भी इस एकादशी व्रत की कथा सुने। तो प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे और उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री गमन में तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपुत्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्याग के ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है, और ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को भी सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे ये महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो भी न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहा तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था, और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीतल की जड़ से पास रख दिया और दुखी होकर बोला कि हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त होगे। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उस रात को भी उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा और इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। और उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। और सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसने सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई और पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा।
उनकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते हैं, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसु यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान करती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। तो हम भी ऐसे ही इस एकादशी का व्रत करेंगे तो हम पर भी भगवान प्रसन्न होकर हम भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी इस एकादशी का व्रत किया होगा और इस एकादशी का व्रत के फल को आप भी अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।